नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बात गई। तो चलिए इसका हम भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। जो बीत गई सो बात गई या जो बीत गई सो बात गई, ये जो कविता है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन के पिता हैं और वो महान लेखक है और हिंदी साहित्य में उनका एक अमूल्य स्थान है जो हिंदी साहित्य को एक अलग ही पहचान दिलाता है। तो हरिवंश राय बच्चन बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी बहुत सारी रचना है जिसमें नीड़ का निर्माण है, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, ये कविता जो बीत गई सो बात गई, यह कविता जीवन में होने वाले वियोग, हानि, असफलता और दुखों को भुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कवि संदेश देता है कि जो बीत चुका है उसके लिए निरंतर शोक करना व्यर्थ है। प्रकृति का नियम है कि हानि और परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को अतीत की पीड़ा में डूबने के बजाय वर्तमान और भविष्य की ओर देखना चाहिए। मतलब ये कविता जो लिखी गई है ना, ये कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की जब पत्नी का देहांत हो गया था, उनकी पत्नी का नाम श्यामा था, जब उनका देहांत हो गया था तो ये पूरी तरह से टूट गए थे और ये इन्होंने कविता लिखना भी बंद कर दिया था। अकेले ही रहते थे, अकेले रूम में पड़े रहते थे, कहीं किसी दोस्तों से मिलते उलते नहीं थे। तो कहा जाता है कि मतलब बहुत ही वो डिप्रेशन में चले गए थे और फिर बाद में इनके जीवन में नया मोड़ आया और फिर बाद में ये जो अपने डिप्रेशन से बाहर निकले, यानी अपनी पत्नी को भुलाने का प्रयत्न किया। वैसे तो ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाए, पर कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा जीवन में निरंतरता बनी रही और इसी के संबंध में उन्होंने कविता लिखा है कि जो बीत गई सो बात गई, यानी जो हो चुका है उसको ही आधार बनाकर यदि हम लेते रहेंगे तो ज़िंदगी में दुखी ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो बीत गया उसको पीछे छोड़ना है और जो आने वाला भविष्य है उसके सपने हमें देखने चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, ये किसी के लिए नहीं रुकता है। तो लेखक हमें ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जीवन चलते ही रहेगा, आना जाना जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहेगा, पर जो बीत चुका है उसे पीछे छोड़ दो और जो आने वाला है उसको संवारने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकी पंक्ति में। जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। मतलब जीवन में एक बहुत ही अनमोल व्यक्ति था, ये अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं। माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, यानी उनकी पत्नी थी बहुत, जो उनको बहुत प्यारी थी, अब उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है या वो इस जीवन से चली गई हैं। तो कवि कहते हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति, वस्तु या सुख ऐसा नहीं है जो बहुत प्रिय था। यदि वह अब खो गया है तो उसके लिए लगातार दुखी होने से कोई लाभ ही नहीं होगा। आकाश में भी अनेक तारे टूटते और बिछड़ते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी उसका शोक नहीं मनाता। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने खोए हुए सुखों या परिजन के लिए अत्यधिक विलाप करना नहीं चाहिए। यानी जो बीत गया है, जो चले गए हैं, उनकी याद में अपने आप को अपने आप को दुख देना या उनकी याद में, उनके वियोग में सब कुछ को छोड़ देना या सब कुछ को भुला देना या सब कुछ से दूर हट के हो जाना, ये सलूशन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आकाश में तारे जो होते हैं, अनगिनत तारे रहते हैं और टूटते बिखरते रहते हैं, पर अंबर उसके लिए शोक नहीं मनाता। तो मनुष्य को भी जो बीत चुका है, जो चले गए हैं, उनके लिए दिन रात शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, उनको भुला के आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। भाव मतलब ये है कि जीवन में बिछड़ना और खोना स्वाभाविक है। अतीत के शोक में डूबे रहना उचित नहीं है। यानी कोई चले गया तो उसके डिप्रेशन में ज़िंदगी जीना छोड़ देना, ये तो गलत है। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। देखो क्या कहते हैं कि जीवन में था एक कुसुम, जीवन में एक फूल था जिस पे तुम निछावर होते थे, यानी तुमने अपना सब कुछ वार दिया, वो सूख गया तो सूख गया। तो कवि एक फूल का उदाहरण देके कहते हैं कि जीवन में कोई ऐसा प्रिय संबंध या सुख था जिसे हम फूल की तरह प्यार करते थे। यदि वह समाप्त हो गया तो उसके लिए निरंतर दुखी होना व्यर्थ है। जैसे बगीचे में अनेक कलियां और लताएं सूख जाती हैं, पर पूरा बगीचा उसके लिए शोक नहीं मनाता, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
यानी ये अपने मन को ही समझा रहे हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं कि जो हो चुका है, यानी उसकी जो प्रिय है पत्नी वो मर चुकी है और उनकी याद में अपने आप को कैद करके रखना और दिन रात उनकी यादों में डूबा रहना और उसके लिए सारे संसार को त्याग देना और बस उनकी यादों में डूबा रहना, ये सलूशन नहीं है, है ना। वो अंबर के माध्यम से, बगीचे के माध्यम से बताते हैं कि बगीचा कभी फूल चले जाए, उसकी लताएं सूख जाए तो बगीचा दुख नहीं मनाता। आकाश में इतने सारे तारे टूटते रहते हैं पर आकाश उसका दुख नहीं मनाता। तो मनुष्य को भी इस तरह से करना चाहिए, है ना। तो भाव ये है कि जीवन में कुछ संबंध और सुख समाप्त हो जाते हैं लेकिन जीवन की गति नहीं रुकती है। तीसरी पंक्ति में देखो, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन डाला था, वो टूट गया तो टूट गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ मधु का प्याला जीवन के लिए किसी आनंद, प्रेम या उपलब्धि का प्रतीक है ना। यदि वह आनंद, उपलब्धि नष्ट हो जाए तो उसके लिए पछताते रहना उचित नहीं है। मतलब जीवन का जो एक मधु है, जीवन का एक जो आनंद है, रस है, खुशियाँ हैं, यदि वो नष्ट हो जाए तो उसके लिए पछताना उचित नहीं है। मदिरालय में अनेक प्याले टूटते रहते हैं लेकिन मदिरालय उसके टूटने का शौक़ नहीं मनाता। तो उसी तरह जीवन में भी हानि और विफलता आते रहती है तो हमें उसका शौक़ नहीं मनाना है बल्कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। तो ये भाव यहाँ पे ये कहता है कि जो सुख या अवसर चला गया उसके लिए निरंतर पछताना जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है। मृदु मृत्यु के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कवि कहता है कि मिट्टी से बने जो घड़े हैं और प्याले टूटना ही उसका एक स्वाभाविक, मतलब उनका स्वभाव है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नश्वर है। संसार में वस्तुएं, संबंध और परिस्थितियां बदलते रहती हैं, फिर भी मदिरालय में नए घड़े और नए प्याले आते रहते हैं और जीवन में आनंद चलता ही रहता है। मतलब मदिरालय मतलब किसी शराब घर में जो जिसमें शराब रखी जाती है और जिस गिलास में पिए जाते हैं चाय, वो जो दारू या शराब, तो वो आते जाते रहते हैं पर वहाँ पर बैठने वालों का आनंद कम नहीं होता, है ना। तो उसी तरह ये जीवन चलते रहता है, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और ये जीवन चक्र वैसे ही चलते रहेगा। तो हमें जो चले गया है उसका शोक नहीं मनाना है बल्कि जो आने वाला है उसका स्वागत करना है, क्योंकि यही नियति है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें जीवन की गति को अपनाना पड़ेगा और जो छूट गया है उसको पीछे छोड़ते हुए आगे भविष्य में चलते रहना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। सच्चा जीवन जीने वाला व्यक्ति बाहरी वस्तु या कोई खोई हुई चीज़ों से अत्यधिक मोह नहीं रखता। वह जीवन के वास्तविक रस को पहचानता है और अतीत की हानि पर रोता नहीं है, है ना। यानी जो हो गया है वो एक्सेप्ट करता है, उससे मोह माया नहीं रखता है और जीवन के वास्तविक सुख को पहचानता है और अतीत में होने वाली हानि को रोकने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे भाव क्या है कि जीवन परिवर्तनशील है, जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इस कविता का समग्र भाव यदि हम देखेंगे तो क्या बोलना चाहते हैं कविता के माध्यम से कवि। तो ये कविता मनुष्य को जीवन की हानियाँ, असफलताओं, बिछोह और दुखों की सहजता को स्वीकार करने की शिक्षा देती है। कवि का मानना है कि जो समय बीत गया है, जो व्यक्ति बिछड़ गया है, जो अवसर खो गया है या जो सुख समाप्त हो गया है, उसके लिए लगातार शोक करना व्यर्थ है। प्रकृति और जीवन दोनों परिवर्तनशील है। प्रकृति और जीवन क्या है, दोनों परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। इसलिए मनुष्य को अतीत का पीछा छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा इस कहानी का या इस कविता का उद्देश्य है। अब देखिए इसमें केंद्रीय भाव क्या है कि अतीत की जो हानि है, दुख है और विफलताओं को भूलकर जीवन में आशा, साहस और सकारात्मक दृष्टि के साथ हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जो बीत गई सो बात गई या जो बीत गया सो बात गई, इस कविता के माध्यम से कवि इस तरह का हमें संदेश देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।